हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से होंगे। और आज हम आपके लिए गुणनखंड के सवालों को लेकर आए हैं। किस तरह एग्जाम में गुणनखंड के सवालों को हल करते हैं, तो आइए हल करते हैं। दोस्तों, पहले नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है कि x² + x - 42 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। और ये जो सवाल है वो आपका 30 मार्च 2016 को शिफ्ट 1 में पूछा गया दोस्तों। ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे हम? देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया, हमें माइनस का 42 दिया गया है। तो इस 42 का हम ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका गुणनफल तो -42 हो। ठीक है ना। और जिन्हें का अंतर करने पर प्लस का x प्राप्त हो। ठीक है ना दोस्तों। तो इसे हम कैसे करेंगे, यानी इसे हम ऐसे करेंगे कि x² प्लस का हो गया x। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम इसके गुणनफल कैसे करेंगे। 42 के गुणनफल करते थे 7 और 6। अब 7 और 6 कब आएगा? माइनस का 42 हम गुणनफल करेंगे तो माइनस का 42 हो गया। और जब हम जोड़ेंगे तो आपका प्लस का x बच जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर अगर हम प्लस का 7 करेंगे और माइनस का 6 करेंगे तो हमें 1 बच जाएगा ना दोस्तों। ठीक है ना। तो कैसे हम करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे 7 - 6। ठीक है ना दोस्तों। और माइनस का 42। तो अब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर हमने 2 टुकड़े किए। अब 7 × 42 माइनस का तो 42 आ गया। और यहाँ पर हम 7 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचा, आपका 1 बच गया, प्लस का x बच गया। यानी बराबर x² + 7x - 6x माइनस का 42 हो गया। अभी इसे हम कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया तो x + 7 हो गया। ठीक है ना। -6 कॉमन लिया तो x + 7 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर कितना हो गया आपका, x + 7 तो ये हो गया, और x - जो 6 वो आपका ये हो गया दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर जो है वो है आपका C। x + 7 है और x - 6 है। C ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखते दोस्तों। ये 2 नंबर का प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है वो आपका 30 मार्च 2016 को शिफ्ट 3 में पूछा गया दोस्तों। तो ध्यान से देखिए आप इस प्रश्न को। इसमें कहा गया कि x² - x - 132 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इसे भी हम कैसे करेंगे, अब हम -132 यानी 132 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, यानी 132 के ऐसे गुणनखंड, यानी गुणनखंड कैसे करेंगे, 132 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका गुणनफल तो -132 हो, और जिन्हें घटाने पर, जिन्हें का अंतर करने पर माइनस का x प्राप्त हो। तो कितने होंगे आपका, एक तो 12 हो गया आपका, और एक हो गया आपका 11। ठीक है ना दोस्तों। तो इसे हम कैसे करेंगे, बराबर x² माइनस का x। ठीक है ना दोस्तों। अब ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका अंतर, इन्होंने बोला हुआ है तो अंतर हो जाएगा माइनस का 11 अंतर हो गया। ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पर माइनस का 132 मिल गया। अब ये कितना हो जाएगा, x²। ठीक है, -12x हो गया और प्लस 11x हो गया, -132 हो गया, बराबर x कॉमन लिया तो x - 12 हो गया, और प्लस का 11 कॉमन लिया तो x - 12 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x - 12 ये हो गया, और x + 11 जो है वो ये हो गया। और यही हमारा जो है ना दोस्तों वो आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन है डी ऑप्शन है, x - 12 और x + 11, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। अगला जो तीसरे नंबर का जो प्रश्न है आपसे, वो क्या कह रहा है, तीसरे नंबर का जो प्रश्न है वो आपसे ये कह रहा है कि x² + 8x + 12 के सही गुणनखंड हैं। ये जो सवाल है वो आपका 27 अप्रैल 2016 के एग्जाम में शिफ्ट 1 में पूछा गया है दोस्तों। तो ध्यान से देखो आप इस सवाल को। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हम 12 के ऐसे टुकड़े करेंगे, यानी 12 के हम टुकड़े कैसे करेंगे, ऐसे टुकड़े करेंगे 12 के जिनका योग भी 12 हो, और यहाँ पर इनका जो योग है वो 8 है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसका मतलब है 6 और 2, यानी 12 के 2 टुकड़े करेंगे 6 और 2 के। तो आप देखिए कैसे आएंगे, बराबर x²। अब हम क्या करेंगे, प्लस, अगर हम इसे कर देंगे x तो 6 + 2 प्लस का 12। अब देखिए दोस्तों, गुणनफल 6 दूनी 12 हो गया प्लस का, और 6 में और 2 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8x मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x² + 6x + 2x और प्लस
आपका 12 हो गया, बराबर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 6, ठीक है ना, और प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 हो गया आपका। तो हमारा यहाँ पर क्या मिला, x प्लस 6 मिला, और यहाँ पर कितना मिला, x प्लस 2 मिला। तो यही हमारा जो है ना आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में हमारा डी ऑप्शन में x प्लस 2, x प्लस 6, डी ऑप्शन को टिक करते हैं, यही हमारा जो है ना सही आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, जो 4 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए ये सवाल भी आपका 18 अप्रैल 2016 को शिफ्ट 2 में पूछा गया दोस्तों, ठीक है ना। देखिए ये सवाल है 2x² माइनस 5x प्लस 2 का सही गुणनखंड चुनें। हमें इनमें से एक सही गुणनखंड चुनना है, इसका कौन सा गुणनखंड है। तो इसे कैसे हल करेंगे, देखिए दोस्तों अब क्या है दोस्तों, यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर -5 है, यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 का गुणा दोस्तों इसमें कर देंगे, ठीक है ना। इस 2 का गुणा जो है हम दोनों में कर देंगे, तो 2 दूनी कितना होगा, 4 हो गया। अब 4 को दोस्तों हम ऐसे टुकड़े करेंगे, यानी इस 4 के हम 2 ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका योग तो यहाँ पर दोस्तों 4 हो, ठीक है ना, और जिनका अंतर अगर हो, जिसका योग तो जिसका गुणनफल तो 4 हो, ठीक है, और जिसे जोड़ने पे हमें -5 प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, आपका 2 × 2 हो गया, आपका 2 दूनी 4 होगा दोस्तों। अब हम इसे कैसे यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, 2x², ठीक है, माइनस का 5 है, तो हम यहाँ पर कितना कर देंगे, 4 प्लस 1 आपका हो गया, ठीक है ना, आपका 4 सॉरी यहाँ पर आपका होगा x, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर आपका होगा x, ठीक है ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2x² माइनस कितना हो जाएगा, 4x, ठीक है ना, और माइनस का x और प्लस का 2 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2x माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हम कीजिए x माइनस 2 बच गया, यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 बच गया, ठीक है ना। तो अब इस ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x माइनस 1, यानी x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में x माइनस 2 है, तो ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 को। ये कह रहा है आपसे x² प्लस 7x प्लस 10 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी आपका 27 अप्रैल 2016 को शिफ्ट 3 में पूछा गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 10 दिया गया है, अब इस 10 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिसका गुणनफल जो है वो प्लस का 10 हो, और जिनका योग जो है वो प्लस का 7 हो। तो 10 के ऐसे कैसे कौन से गुणनखंड होंगे दोस्तों, 10 के गुणनखंड होंगे आपके 5 होंगे और 2 होंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पर हम इसे कैसे लिखेंगे, x² प्लस, ठीक है ना, x हो गया आपका, और 5 प्लस 2 हो गया, और प्लस का 10 हो गया, ठीक है ना दोस्तों। अब इसे कैसे करेंगे, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 हो गया आपका। इसे यहाँ पर हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 हो गया, यहाँ पर प्लस का हम 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस आपका 5 हो गया। अब ये कितना आया, x प्लस 5 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ गया, x प्लस 2 हो गया। दोस्तों यही हमारा जो है ना वो आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो आपका बी ऑप्शन में x प्लस 5 है और x प्लस 2 है, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह हम लोग एग्जाम में गुणनखंड के सवालों को हल करते हैं। दोस्तों बस आपसे आग्रह यही है कि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार दोस्तों।